Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a consultant homeopathic physician. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है इन्फ्लुएंज़ा। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ इन्फ्लुएंज़ा, इट्स सिम्टम, इट्स काजेज़, इट्स टाइप, इट्स प्रिवेंशन एंड इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट के लेटेस्ट जो मेडिकल के अपडेटेड वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा इज़ ए वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स मेनली द नोज़, थ्रोट, ब्रोंकाई एंड लंग्स। इन्फेक्शन यूजुअली लास्ट अबाउट ए वीक। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लुएंज़ा बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल का मतलब ये है कि जो बीमारियाँ वायरस की वजह से फैलती हैं उसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं और इसको हम कंटेजियस डिजीज़ भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेनली ये आपके नोज़ पे इफ़ेक्ट करती है, आपके जो थ्रोट है यानी कि आपका गला इसमें ख़राब होता है और आपके स्पेशली आपके जो लंग्स हैं इसमें वो इफ़ेक्ट भी कर जाते हैं और साथ आपको कफिंग का प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाता है। और जनरली ये ऑब्ज़र्व किया गया है और ये देखा गया है कि जो इन्फ्लुएंज़ा ये एटलीस्ट एक वीक इसका ड्यूरेशन रहता है। सम टाइम ये एक्सटेंड होके 10 दिन तक भी चला जाता है। तो बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है। और लेट्स टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द इन्फ्लुएंज़ा और फ्लू। इसमें क्या होता है, जो इसकी लीडिंग सिम्टम है वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जिन लोगों में जो है वो वायरल इन्फेक्शन हो जाती है और फ्लू की सिम्टम आना शुरू होती हैं, उसमें जनरली जो सिम्टम देखने में आई है उसमें सबसे पहले ये है कि उन्हें हाई फीवर हो जाता है और हाई फीवर के साथ उन्हें क्या होता है मस्कुलर पेन, यानी कि आपकी जो मस्कुलर और बॉडी पेन यानी कि जिस्म में दर्द होगा, मस्कुलर जो है आपको पेन होगी और साथ उसमें थोड़ी सी टाइटनेस की फीलिंग इसमें आएगी। इसके साथ जो है वो समटाइम स्वेयर हेडेक जो है ये भी सिम्टम जो है वो फ्लू में देखने में आई है। और इसके साथ क्या होता है स्वेयर मलेज का प्रॉब्लम भी आ जाता है। उसमें का मतलब यह है कि बॉडी में डिस्कम्फर्टनेस का फीलिंग आती है, जैसे जिस्म टूट रहा है और वो इस तरह की जो है सिम्टम आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है आँखों से जो है वो मतलब पानी आना शुरू हो जाता है। सम टाइम वो एक्रिड होता है और सम टाइम जो है वो नॉन एक्रिड भी होता है। और इसके अलावा स्नीजिंग का प्रॉब्लम आता है। नॉन प्रोडक्टिव कफ जो है वो भी देखने में आया कि वो भी पेशेंट को हो जाती है। इसके अलावा सोर थ्रोट यानी कि गला पकड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो आपका नोज़ है या आपका थ्रोट है इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बेसिकली वो इन्फेक्ट हो जाती हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है जिस वजह से फिर लेटर ऑन आगे जो है वो वर्सन होना शुरू हो जाती हैं। इसमें देखने में आया कि राइनाइटिस का भी प्रॉब्लम आ जाता है, रनिंग और स्टफ़ी नोज़ और इसके अलावा डायरिया। तो ये इसकी लीडिंग सिम्टम है जो कि इन्फ्लुएंज़ा में जो है जनरली हमें पेशेंट में देखने को मिलती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंज़ा। जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंज़ा वायरसेस A, B, C and D. Human influenza A and B viruses cause seasonal epidemic of disease known as flu season. जनरली ये देखने में आया है कि जो वायरस A और B है इन्फ्लुएंज़ा का, ये जो है ये सीजनल एपिडेमिक होता है। जैसे ट्रांजिशन ऑफ सीज़न होता है, जब मौसम जब चेंज होता है उसमें जब वायरल इन्फेक्शन फैलती है और उसमें जो इस तरह की फ्लू की सिम्टम आना शुरू होती है। ये जो वायरस ए और बी है ये ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है और एपिडेमिक होता है। इसमें यानी कि ज़्यादा कंटेजियस होता है और वो जो है फ्लू ज़्यादा फैलता है। और इसके बाद जो इन्फ्लुएंज़ा सी वायरस है, इन्फेक्शन जनरली काज माइल्ड इलनेस एंड आर नॉट थॉट टू काज ह्यूमन एपिडेमिक। लेस सीवियर, मतलब इसका मतलब है कि लेस सीवियर है। ये जो वायरस सी है इन्फ्लुएंज़ा का ये बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक नहीं है। इसमें माइल्ड सी सिम्टम आती है यानी कि हल्की फुल्की फ्लू की सिम्टम आती है और ये कंटेजियस भी नहीं होता, बेसिकली नॉन कंटेजियस टाइप होता है और ये इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो है ये स्प्रेड नहीं होता। तो इसको हम जो है इन्फ्लुएंज़ा सी कहते हैं। और इसके बाद जो लास्ट है जिसे इन्फ्लुएंज़ा डी वायरस हम कहते हैं, ये प्रीलिमिनरी इफ़ेक्ट्स करती हैं कैटल एंड आर नॉट नोन टू इन्फेक्ट आर काज इलनेस इन पीपल।
यानी कि ह्यूमन को इतना अफेक्ट नहीं करता। ये बेसिकली डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं जिसमें शीप आ जाता है, या जिस तरह मतलब यूरोप में ज़्यादा पिग्स वगैरह को भी वो पालते हैं, या हॉर्सेस वगैरह है, और इस तरह के मतलब डॉग्स वगैरह और इस तरह की जो मतलब है ये जो डोमेस्टिक एनिमल जो घर में वो रखते हैं। तो बेसिकली जो इन्फ्लुएंजा डी वायरस है ये ज़्यादातर जो है कैटल्स को अफेक्ट करता है, ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करता। तो इसके अलावा जो ए इन्फ्लुएंजा वायरस है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स बेस्ड ऑन 2 प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ वायरसेस। यानी कि जो इन्फ्लुएंजा ए है इसको फर्दर कैटेगराइज करके इसकी सब टाइप्स इसकी 2 मज़ीद हैं, वो मैं आपको उसका जनरली थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस जैसे मैंने बताया कि इसकी जो 2 सब टाइप्स हैं, इसमें जो इसकी पहली जो इसकी सब टाइप है उसका नाम है हीमैग्लूटिनिन एच, और जो दूसरी इसकी टाइप है उसको न्यूरामिनिडेस एन, ये नाम इसे दिए गए हैं। ये इसकी फर्दर इसकी इन्फ्लुएंजा की ये 2 टाइप्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काजेज़ ऑफ द इन्फ्लुएंजा। तो जनरली इट इज़ काज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरसेस। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसके 4 किस्म के वायरसेस होते हैं, उस वजह से ये इन्फ्लुएंजा जो है वो फैलता है, जिसको हम शॉर्ट में फ्लू कहते हैं। दैट अफेक्ट्स द नोज़, थ्रोट एंड लंग्स। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये जो मेन इसका जो टारगेट होता है ह्यूमन बॉडी में वो नोज़ है, थ्रोट है एंड लंग्स है। और नोज़ में जो है इसकी जो मैंने बताया जैसे कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, और जो थ्रोट के अंदर जितनी म्यूकस मेम्ब्रेन है ये बेसिकली उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करता है वायरस। और उसके बाद जो है ये जब ज़्यादा इसकी सिम्टम वर्सन होती हैं तो ये लंग्स जो हैं उसको भी अफेक्ट्स कर देता है, और ब्रोंकाई वगैरह को भी अफेक्ट कर देता है, और साथ कफिंग और ये सिम्टम आना शुरू होते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। इसके अलावा जो इसकी काज है मतलब दीज वायरसेस स्प्रेड व्हेन पीपल with flu, cough, sneeze or talk, spreading droplets with the viruses into the air and potentially into the mouths or noses of the people who are nearby। यानी कि जो भी बंदा इन सिम्टम से ऑलरेडी अफेक्टेड होता है, जब वो स्नीजिंग करता है या वो कफिंग करता है या बातें करता है, तो उसके जो नियर बाय जितने उसके कोलीग्स हैं या उसके जो आसपास के जो लोग हैं, तो वो क्या होता है कि जब जो है इन्फेक्शन के जो ड्रॉपलेट्स हैं ये हवा में मुअल्लक हो जाते हैं, और जो नियर बाय जितने लोग हैं जब वो इनहेल करते हैं तो उनमें ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, वो इन्हें कैच कर लेते हैं ड्रॉपलेट्स को। तो बेसिकली ये एक मेजर इसकी काज बनती है, जिस वजह से जो इसको नाम दिया गया है कि वायरल इन्फेक्शन जो है वो फिर फैलता है, और ये ग्रेजुअली फिर जब वो इन्फेक्शन पकड़ लेता है, जब वो स्नीजिंग करेगा, कफिंग करेगा, तो उसके नियर बाय जो लोग होंगे फिर वो अफेक्ट कर जाते हैं। तो ये एक चेन सी है जो बनती जाती है और इन्फेक्शन क्रिएट करती जाती है और कंटेजियस होती जाती है। थर्ड नंबर पे जो हम कह सकते हैं वो ये है कि कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, क्योंकि वो जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि उसमें इन्फेक्शन हो जाती है और आपकी ब्रोंकाई इफेक्ट कर जाती है, वो राइट ब्रोनकस भी और लेफ़्ट ब्रोनकस भी, और उसके साथ जो है नॉन प्रोडक्टिव जो है वो जनरली ये देखने में एक नॉन प्रोडक्टिव कफ जो है वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये जो है बेसिकली कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस होती है। साथ इसके अलावा जो है रीनो वायरसेस जो हैं या पैरा इन्फ्लुएंजा, और इसके अलावा जो सीजनल कोरोना वायरसेस हैं ये बेसिकली ये भी इसकी काज हैं, जिस वजह से जो है ये जो है मतलब इन्फ्लुएंजा जो है वो फैलता है ज़्यादा। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा ए जो है काज्ड पेंडेमिक, और जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत ज़्यादा फैलता है ए और बी, और उसमें ए का ज़्यादा पहले नंबर है, और ये आप समझे कि जो है वर्ल्ड आउटब्रेक किस्म की होती है इसमें, यानी कि ये पूरी दुनिया में सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। और ये जब सीजनल चेंज आती हैं, ट्रांजिशन होता है सीज़न का, तो उसमें जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ग्रिप कर जाता है। जैसे कि 1918 में जो है स्पेनिश फ्लू हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी, और ये एक किस्म का आप समझ लें कि वर्ल्ड आउटब्रेक था, पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया था। तो बेसिकली दीज आर द लीडिंग काजेज़ ऑफ द इन्फ्लुएंजा। We will talk about the prevention of the influenza according to CDC। CDC का मतलब ये होता है Centers for Disease and Control। तो according to CDC, CDC recommends a yearly flu vaccine that builds a germ barrier। इसका मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है या वैक्सीन लगवाई है,
तो वो क्या होगा, जब ट्रांजिशन ऑफ सीज़न होगा, जब फ्लू का सीज़न आएगा और इस तरह की जब लोगों में सिम्टम आना शुरू हो जाएगी, वायरल इन्फेक्शन होगी, तो वो लोग, ऑल दोज पीपल हु आर वैक्सीनेटेड, दे वुड बी सेफ, दे विल रिमेन सेफ। तो ये एक एक्स्ट्रा मेजर है जो ले लें तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो है ऑल दोज पीपल हु आर चेन स्मोकर और डेड स्मोकर, दे मस्ट दे क्विट स्मोकिंग ऑन प्रायोरिटी। उसकी वजह ये है कि जो स्मोकिंग है ये वैसे भी इट इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, और ये आपके लंग्स को ख़राब कर देती है, आपको कार्डिक इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, और आपकी जो किडनी है, रीनल पे जो इसके है एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये बहुत ही डेंजरस है। तो स्मोकिंग को एक तो फ़ौरन क्विट कर देना चाहिए। और इसके अलावा जो है इसकी प्रिवेंशन के लिहाज से अगर बात की जाए, तो अगर लोगों में सिम्टम डेवलप होना शुरू हो गई हैं इन्फ्लुएंज़ा की और फ्लू वाली सिम्टम आ रही हैं, तो उनको एक तो मास्क जो है वो लाजमी लगाना चाहिए। और वैसे भी कोरोना का जो वायरस फैला हुआ है, कोरोना सिनेरियो चल रहा है, उसमें वैसे भी मास्क जो है कंपलसरी हो गए, तो मास्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। और उसके अलावा डोंट टच यूर फेस, अपने फेस को टच ना करें, अवॉइड टचिंग नोज़ को टच ना करें। ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम कोरोना वायरस के केसेस में हम जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये है कि ये एक रिमाइंडर होता है। और इसके अलावा ये है कि जिस लोगों में फ्लू या इन्फ्लुएंज़ा के सिम्टम आना शुरू हो गए हैं, कोशिश करनी चाहिए दे शुड स्टे एट होम, कि वह नेसेसरी बाहर ना जाएं, ताकि अगर बाहर जाएंगे स्नीजिंग करेंगे, कफिंग करेंगे, लोगों से बातें करेंगे, तो वही फिर है कि वो एक कंटेजियस वो हो जाएगी, ड्रॉपलेट्स उनमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो ट्रांसमिशन इस डिज़ीज़ का होता जाएगा। तो इसके अलावा अगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज की जाए तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम आपका बिल्ड होगा, बूस्ट होगा, तो वो फिर एक किस्म का वो भी एक बैरियर सा क्रिएट कर देता है, और उससे आपकी जो सिम्टम है वो जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो एक्सरसाइज वैसे भी सेहत के लिए अच्छी है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो एक्सरसाइज को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा जो है वो हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और बैलेंस्ड मील लेना चाहिए। ये नहीं कि जो भी चीज़ आप कहते चढ़ गई वो बिल्कुल ही खाना शुरू हो गए और उसमें कोई मैनेजमेंट नहीं है और वेल प्लान आपका मील नहीं है। तो मील को प्लान करके लें, और आप कोशिश करें कि फ्रूट्स को भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। वेजिटेरियन ज़्यादा होना चाहिए इंसान को, लेकिन ऑफ एंड ऑन आपको मीट की भी और फ़िश की भी ज़रूरत होती है, तो उसकी भी इनटेक साथ ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इसको हम बैलेंस मील हम कहते हैं कि हर चीज़ को अगर हम एक प्रॉपर मैनेज करके चलें तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो है कीप हैंड्स क्लीन, अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, सैनिटाइज़ करना चाहिए, और अपने जो है कवर योर माउथ एंड नोज़, मतलब जैसे मास्क वाली बात ऑलरेडी मैंने बताई है कि वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि आप किसी से अगर बात भी कर रहे हैं तो उसमें आपका जो है बीच में 5-6 फुट का गैप आप रखें, और ताकि अगर आपको स्नीजिंग होती है, और स्नीजिंग भी अगर होती है तो आप एल्बो रखें। तो ये ऑलरेडी वो बातें हैं जो कि कोरोना के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इस पे बात हो चुकी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको मैं एलेबोरेट नहीं करूँगा। तो इन चीज़ों पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इन्फ्लुएंज़ा के केस में, फ्लू के केस में आप सेफ़ रहेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट। इन होम्योपैथी there are numerous homeopathic medicine for influenza or flu which can be prescribed on the symptom or totality of the symptom। डिपेंड करता है पेशेंट की जो है मोडेलिटीज़ पे, उसकी एग्रावेशन, उसकी एमेलियोरेशन, उसकी सारी साइलेंट सिम्टम लेके, उसकी माइंड सिम्टम और बॉडी सिम्टम ये सारी लेके उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन ये है कि हेयर आई विल हाईलाइट 2 होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर वेरी इफ़ेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंज़ा। जो नंबर 1 पे मेडिसिन है वो बेसिकली वो डाइल्यूशन फॉर्म में है, वो ड्रॉप फॉर्म में है, उसका नाम है इन्फ्लुएंजियम 200। इसकी डोजेस का मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डाइल्यूशन फॉर्म में जो ड्रॉप्स मैंने बताया इन्फ्लुएंजियम 200, इसके आपने 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग और 2 ड्रॉप्स आपने इवनिंग में लेने हैं। ये 5 ml वाटर में ऐड करके भी ले सकते हैं, और डायरेक्टली ऑन टंग भी आप ले सकते हैं, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर इन्फ्लुएंज़ा। दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन है वो बेसिकली टैबलेट फॉर्म में है, उसका नाम है नेट्रोम्योर 6x। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर इन्फ्लुएंज़ा। और इसके अलावा ये जो मतलब आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, स्नीजिंग का होना साथ, तो ये जो शुरू में जब ये वायरल अटैक होता है और उसके बाद जो
म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो जब इन्फेक्टेड हो जाती हैं और उस जो इनिशियल स्टेज जब स्टार्ट होती है उस टाइम अगर जो है नेट्रोम्योर का अगर स्टार्ट यूज़ करना शुरू कर दें तो ये सिम्टम जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। और जो साथ आपको मैंने बताई है मेडिसिन ऑलरेडी पहले, वो अगर यूज़ करना शुरू कर दें तो इसकी मैं डोजेज बता देता हूँ। नेट्रोम्योर 6x की जो है 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे लेनी है, यानी कि TDS लेनी है। और ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, ये किसी अच्छी ब्रांड की लेके आप स्टार्ट कर दें। इसके अलावा जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आप ये मेडिसिन लेके स्टार्ट कर दें, साथ ही जो है वो आप किसी नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें अपनी साइन एंड सिम्टम बताएं और उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन लें। जो मैंने मेडिसिन बताई है ये भी लेके आप स्टार्ट कर दें। ज़्यादा मेडिसिन में इसलिए नहीं बताता कि लोग फिर सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और उसे फिर जो है ना वो, क्योंकि मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम होती है। ये जनरल में मेडिसिन ज़रूर बता देता हूँ, लेकिन ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो किसी डॉक्टर को चेक ना करवाएं या उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन ना लें। एनीवे, अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं या मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, पेड कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, तो मेरा टेलीफोन नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और आप मुझसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।